दिस इज द टाइम फॉर रेवोल्यूशन। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। मत मानो ये कोई फौज वौज नहीं है आपकी, कोई सरकार आपकी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। अगर आप तरक्की चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो, तो आप अपने आप वहां पे रेसिस्टेंस का फ्लैग उठाओ। 70 सालों में इंडिया कहाँ पे चला गया और पाकिस्तान कहाँ पे अभी 1947 में ही है। ठीक है, रही बात कश्मीर की, कश्मीर के देखे ना, लोग तक कह रहे हैं हम लोग खुशहाल हैं, अब हम लोग रह रहे हैं, बिल्कुल कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा, कोई इमरजेंसी नहीं नाफिज हो रही, कोई उन पे जुल्म नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उनको जबरदस्ती नहीं कहलाया गया, उनके मुंह के अल्फाज है, उनको नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा तो आपको दिल का दौरा पड़ता है मोदी जी को देख के। तो मोदी जी क्या बोलते हैं आपके समझ में नहीं आता, बुद्धि में नहीं आता क्या बोल रहे हैं वो। हुआ ये है कि लोगों के, वही पुराना गाना है ना कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। तो कई लोगों के, मोदी जी चले गए तो कई लोगों में सीने में जलन हो गई और आंखों में तूफान हो गया। पहले हम कश्मीर में जो हुआ है, सीने में जलन आंखों में तूफान, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उमर अब्दुल्ला कहता है कि अब गोदी मीडिया है वो बोलेगा कि हिस्टोरिक क्राउड टू हियर पीएम मोदी इन श्रीनगर आया, और ये बोल देंगे कि कोई भी वहां पे जो था अपनी मर्जी से नहीं आया, और ये सब ये उमर अब्दुल्ला ने बोल दिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उमर अब्दुल्ला ऐसा क्यों कह रहा है कि वहां पे कोई, उमर अब्दुल्ला ने पूछा लोगों से, वो सड़क पे गया, बस तीर मार दिया, ऐसी हवा में फेंक दिया कि मैं भी अपनी अटेंडेंस दर्ज कर लूं। क्यों सड़ रहा है? क्योंकि इसको नहीं बुलाया, इसलिए सड़ रहा है ये। वरना इसको कौन पूछ रहा है उमर अब्दुल्ला को? वन टाइम चीफ मिनिस्टर, करियर खत्म है तुम्हारा यार, तुम इतना स्ट्रेस मत लिया करो। वहां पे उनके जो अब्बा जान है, अब्बा जान अलग सुर के, वो कह रहे हैं आई एम ग्लैड प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू कश्मीर आफ्टर 5 years, इट्स अ ग्रेट मोमेंट एंड प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, बेटा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, दोनों मुख्यमंत्री रह चुके स्टेट के, और ये तो सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुका है इसका बाप, उमर अब्दुल्ला का, फारूक अब्दुल्ला। ही वाज, वो रह चुके हैं यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री। वो कह रहे यार मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुम लोग अगर एक साथ रहते हो बाप बेटे, तो रात को बात कर लिया करो खाना खाते वक्त, जैसे डिनर टेबल में परिवार बैठ के खाना खाता है ना, आप लोग बात कर लिया करो। उसको बोल देना कि पापा कल मैं ये ट्वीट करने वाला हूं, हाँ बेटा मैं ये ट्वीट, आप लोग अपने अपने कमरे में खाना खाओगे, ठीक है, एक दूसरे से बात नहीं करोगे, फिर ये कंफ्यूजन होगा। बेटा कहता है, अच्छा दोनों एक ही पार्टी के हैं, ऐसा नहीं कि राजनीतिक तौर पे ये अलग अलग है, दोनों एक ही पार्टी के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बाप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, बेटा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर। बेटा कहता है गलत हुआ मोदी जी आए, बाप कहता है मोदी जी आए बल्ले बल्ले हो गई कश्मीर की, बहुत अच्छा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर टोटली कंफ्यूज, वो कहता है यार क्या बकवास है यार, आपस में बातचीत तो कर लो, बातचीत भी नहीं करनी, कोई लेफ्ट जा रहा है कोई राइट जा रहा है, इनको पता ही नहीं। अच्छा बाकी अब मैं बताता हूं पाकिस्तान में क्या हुआ इसको लेकर। पाकिस्तान में बड़े बड़े ये स्ट्रैटकॉम रिसर्च ब्यूरो, गुड आफ्टरनून टुडे फ्रॉम आवर ब्रदर्स इन द लेजिटिमेट आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट फॉरेन ऑक्यूपेशन, ये सब ऐसी लंबी लंबी छोड़ते हैं इसको, ये पाकिस्तानी हैंडल हो ही नहीं सकता, इतनी इंग्लिश इनका बाप नहीं लिख सकता पाकिस्तानियों का यार, मैंने नहीं देखा किसी पाकिस्तानी को इतनी इंग्लिश लिखते हुए, या तो इसने चैट जीपीटी से चोरी की, ये सारे चैट जीपीटी वाले मामले हैं, ठीक है ना। फ्रॉम इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, और हैशटैग लिखा इंडियन डॉग्स गो बैक, क्या बात है यार, है देखो। स्पेशली टू यू मिस्टर मोदी, रिमेंबर टू स्टे सेफ इन आवर पैराडाइज, स्टे सेफ, धमकी दे रहा प्रधानमंत्री को ये भारत के, स्टे सेफ। तू आजा बेटा, सुअर की तरह अगर तुझे मार मार के श्रीनगर की गलियों में मेजर ने नहीं दौड़ाया तो मेजर अपना नाम बदल लेगा, समझे। तू शक्ल तो दिखा अपनी, कौन से ट्विटर हैंडल के पीछे कर, तू आ कश्मीर में, मेजर मिलता है तेरे को श्रीनगर में, बीच में इतना बड़ा चौधरी है, अपनी आर पैराडाइज कह रहा है, तू आजा, सबके सामने चैलेंज दे रहा हूं, वीडियो पर चैलेंज दे रहा हूं, अपना नाम बता, कश्मीर में आ, कश्मीर में श्रीनगर के बीच में लाल चौक में मेजर गौरव आर्या ने सुअर की तरह तेरे को नहीं मारा तो मेरा नाम मेजर गौरव आर्या नहीं, और मैं जबान देता हूं मैं कश्मीर के अंदर नहीं घुसूंगा, अकेला मारूंगा तेरे को सुअर की तरह, तू आ, एक बार आजा। पॉलिटिकल प्रिज्म, मोदी विजिट टू इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर फर्स्ट टाइम सिंस दी अनदर स्टेज्ड पॉलिटिकल स्टंट। अच्छा ये अल जजीरा फिर कोई बकवास करी, अल जजीरा तो कोई देखता ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे इन लोगों ने बुलाया था एक चीज के लिए, एक बार बहुत पहले मैं गया था अल जजीरा, फिर उसके बाद मैंने जाना बंद कर दिया, मैंने चैनल ही बॉयकॉट कर दिया, हट यहां से, ठीक है, मैंने अल जजीरा को कर दिया बैन, ब्लॉक, गेट आउट। अब मैं आपको एक और बात बताने वाला हूं दोस्तों, जहां तक बात है जो मोदी जी गए कश्मीर, मैं ये जानना चाहता हूं, पिछली बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इलीगली ऑक्यूपाइड है, पीओके जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान इज इलीगली ऑक्यूपाइड, दोनों इलाके, गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके भारत का अभिन्न अंग है, इट इज आवर एरिया, हमारा इलाका है। पहली चीज तो ये मैं बता दूं, पिछली बार कब
पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया था और कब उसने प्रोजेक्ट डिक्लेयर करे थे, जरा मुझे बताओ। ये जाते हैं, ठीक है, वहां पे जाते हैं, 20-50 लोगों के सामने स्पीच देके वापस आ जाते हैं। तुमने करा क्या है? तुमने करा क्या? पहले मुझे ये समझा दो। आज तक तुम उसको आजाद कश्मीर बोलते हो ना, पीओके को आजाद कश्मीर बोलते हो, चलो ठीक है। तुमने अपने सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लिए तुमने करा क्या आज तक? ये बता दो, तुमने करा क्या उन लोगों के लिए? आज की तारीख में बिजली उनको नहीं मिलती। तुम्हारे घर जो बिजली पहुंचती है, ठीक है, वो पीओके से पहुंचती है। नीलम झेलम, वहां से बिजली बनती है। पूरे इलाके की बात कर रहा हूं मैं, वहां से बिजली बनती है। जो पाकिस्तान में बिजली बनाता है उसके घर में बिजली नहीं है। ये पहुंचती लाहौर, ये पहुंचती बिजली इस्लामाबाद, ठीक है जी। यही काम इन्होंने बलोचों के साथ करा है कि जहां पे गैस निकलती है, सुई गैस, उससे बलोचों के चूल्हे नहीं जलते, उससे लाहौरियों के चूल्हे जलते हैं। तो जहां पे जो नेचुरल रिसोर्स है, पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है, वो खा जाएगा सबका, सबका हक मारेगा। हक मारने में लाहौरी नंबर 1 है। दूसरी चीज यह है, आज मैं अपने जो कश्मीरी भाई बहन हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ रहते हैं, ठीक है, आप मीरपुर में रहते हो, आप मुजफ्फराबाद में रहते हो, आप नीलम झेलम एरिया, आप कहीं पर भी रहते हो, इट डज नॉट मैटर, आप गिलगित बाल्टिस्तान में रहते हो, आज मैं कह रहा हूं आपसे, हथियार उठा लो, अपने हक की लड़ाई शुरू करो, ठीक है। रिफ्यूज टू पे टैक्सेस टू द पाकिस्तान गवर्नमेंट। वैसे ही बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। आप इनके खिलाफ टोटल नॉन कोऑपरेशन करो। ये आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, आपके जो वसाइल हैं वो चोरी कर रहे हैं, आपके एसेट्स चोरी कर रहे हैं, आपके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो चोरी कर रहे हैं। ये चोर हैं लाहौरी, दे आर ब्लडी थीव्स, दे आर स्टीलिंग योर नेचुरल रिसोर्सेज। और आपको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे, बस सिर्फ आपको कहानियां सुना रहे हैं। आपको सिर्फ कहानियां सुना रहे हैं कि वहां पे कश्मीर में बड़ा जुल्म होता है, भारत बड़ा जुल्म करता है, लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हमारी तरफ से 10 वक्त पढ़ो, हमें क्या लेने देना यार? किसने रोका तुम्हें? कोई कह दे कश्मीरी, कोई कह दे कश्मीरी, भारत से कोई कह दे कश्मीरी कि साहब मुझे नमाज पढ़ने के लिए रोका गया है, मुझे हज पे जाने के लिए रोका गया है, मुझे रोजे के लिए रोका गया है, मुझे रमजान के लिए रोका गया है, ठीक है, मैं जाना चाह रहा था सऊदी अरब उम्रे पे, मुझे रोका गया। एक बंदा बोल दे, लाखों में से एक बंदा बोल दे, मैं मान जाऊंगा। एक बंदा बोल दे। और क्या करना है यार? आपके जो भी रसूमात हैं, जो भी आपकी रिलीजियस चीजें पूरी हो रही हैं, क्या दिक्कत है? तरक्की हो रही है कश्मीर में। इसीलिए हम पीओके वालों को बोलता हूं, गिलगित वालों को बोलता हूं, हथियार उठाओ, अपनी फौज के खिलाफ चढ़ दौड़ो। ये जो पाकिस्तानी फौज है, पंजाबी फौज है पाकिस्तान की, ये जालिम फौज है। इसी फौज ने बांग्लादेश में रेप करे थे, इसी फौज ने बलोचों के लड़कों को ना हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका है। यही फौज है जो कराची में डिसअपीयरेंसेस करवा रही है, यही फौज है जो सिंध में बच्चों को मारती है, यही फौज है जो खैबर पख्तूनख्वा के गांव में, वजीरिस्तान में आर्टिलरी शेलिंग करती है, 155 के राउंड मारती है, वहां पे हेलीकॉप्टर गनशिप से अटैक करती है। अकबर बुख्ती को कैसे मारा था याद करो। अकबर बुख्ती को गोली से नहीं मारा था, दे पुट मिसाइल्स एंड दे पुट हेवी राउंड्स इनटू दैट केव वेयर ही वाज। इन्होंने ऐसा कर रखा है इस पाकिस्तानी पंजाबी फौज ने, दे हैव मैसेकर्ड इंटायर पॉपुलेशन, इज गिल्टी ऑफ जेनोसाइड। मैं आपसे कह रहा हूं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जो गिलगित बाल्टिस्तान में खड़े, पाकिस्तान अपने देश को बेहतर बनाने के बजाय लगातार कश्मीर में झांकने का प्रयास करता रहता है। हाल में ही एक बार फिर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा उठाया और ह्यूमन राइट्स के हनन की बात की। इस पर तुर्की ने भी टिप्पणी की। दूसरी तरफ भारत ने तुर्की से साफ लफ्जों में कहा कि किसी भी देश को हमारे इंटरनल मैटर में दखल देने की जरूरत नहीं है, हमें कश्मीर के लिए जो करना है हम कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर पाकिस्तान की आवाम भी अब भारत के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं शोएब चौधरी, उन्होंने पाकिस्तानी जनता से जब इस बात पर सवाल किया कि भारत, पाकिस्तान और कश्मीर पर उनका क्या रुख है, तो उनकी जनता ने कहा, अगर कश्मीर का बॉर्डर खोल दिया जाए तो कश्मीर का एक भी शख्स पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि आज कश्मीर में खुशहाली है। वहीं पाकिस्तान में छोटे छोटे घरों में 25,000 से लेकर 40,000 तक बिजली के बिल आ रहे हैं। पाकिस्तान की जनता महंगाई से तंग है। वहीं पर एक 50 साल के व्यक्ति ने भी कहा कि कश्मीर हमारा है ही नहीं, हमारा होता तो हमारे पास होता। पाकिस्तानी शख्स ने पीओके का भी मुद्दा उठाया। उसने कहा कि भारत के कश्मीर से पहले पीओके में काम करने की जरूरत है। पीओके तो छोड़िए, पाकिस्तान की हालत एकदम खराब है। पाकिस्तान में नेता कश्मीर के मुद्दे पर सिर्फ वोट लेने के लिए काम करते हैं, वोट लेने के बाद कश्मीर को भूल जाते हैं, क्योंकि सभी को अपना पेट भरना है। किसी भी नेता को पाकिस्तान की खुशहाली से कोई मतलब है ही नहीं।